काल भैरव महाकाली के चरण स्पर्श करते हुए करते रीडिंग की शुरुआत। आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं? सो हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स और वो है ये एक रेड पेन। आई होप यू कैन सी दैट क्लियरली। ये रेड पेन और दूसरा जो है वो है एक बुक। ठीक है, तो या तो आप बुक को चुन लीजिए या तो आप पेन को चुन लेते हैं। ठीक है, एंड हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, द फर्स्ट वन इज टैरो एंड सेकंड वन एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो हम उनके साथ करने वाले हैं रीडिंग और ये होगी एक क्विक रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट थ्रू इट। चलो हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, मोस्टली मैं निकालूंगा 5 कार्ड्स फॉर ईच वन। ठीक है, तो पेन के लिए निकालते हैं 5 कार्ड, 1 2 3 या गया 4 और एक फाइनल वन जो कि है 5। ठीक है, और अब बुक के लिए भी निकालते हैं 5 कार्ड। ठीक है, चलो 1 फिर ये 2 एंड 3। ठीक है, now 4 and this one is final 5। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं and let's now connect through the aspects। देखते हैं क्या रीडिंग आती है इसकी। चलो हम 3 एस्पेक्ट चुनते हैं, 1 2 and 3। ठीक है, साथ में 3 एस्पेक्ट चुनते हैं हमारे दूसरे पिक कार्ड के लिए, 1 2 and 3। ओके, आज पतंग बहुत उड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा नॉइज़ आपको शायद बैकग्राउंड में सुनाई देता होगा। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट थ्रू इट, कम ऑन। ठीक है, जिन्होंने भी चुन लिया है ये रेड पेन, देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या आती है एंड विल स्टार्ट विद दिस वन। फर्स्ट वन इज 8 ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स्ड। सो दिस इज 8 ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स्ड। सो समवेयर अगर हम इस कार्ड की बात करते हैं तो ये पर्सन थोड़ा सा दूर भागना चाहता है, शायद इतना सोशलाइज नहीं करना चाहता, थोड़ा सा बर्डन हो सकता है या फिर अपने काम में कहीं ना कहीं खो गया है। दिस पर्सन इज़ नाउ फोकसिंग ऑन हिज और हर ओन वर्क। ठीक है, फ्राइडे है, ज़्यादा समय दे रहे हैं ताकि काम जल्द से पूरा हो जाए और सैटरडे संडे उन्हें एंजॉय करने को मिल जाए। कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि मे बी शायद कोई पार्टी हुई हो और उनसे थोड़ा सा खफा हो, मे बी अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहते हैं। दैट कुड बी द थिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज़ नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन हिज और हर ओन एनर्जी। तो ये एक अहम बात हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन आई थिंक मेरे हिसाब से अकेले ही सब कुछ करना चाहता है। ठीक है, अगर हम उनकी प्रोफेशनली बात करें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद सब लोड अपने ऊपर ही ले रहा है, और अगर अब उनके निजी जीवन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि थोड़ा समय अकेला बिताए। शायद किसी से खफा हो सकता है या फिर जैसा ये चाहता है वैसे चीज़ें टर्न आउट नहीं हो रही है। नाउ आई थिंक ये पर्सन किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता ना कि हम कहते हैं कि मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। देखो ज़िंदगी का हर एक का देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है, तो ऐसे में ये पर्सन अपने नज़रिए को किसी के ऊपर थोपना तो नहीं चाहता, लेकिन साथ में ये ज़रूर अंडरस्टैंड कर रहा है कि कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा बस नहीं होता, तो बस उसके लिए वो चाहता है कि मैं अपने तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। ठीक है, तो शायद थोड़ा सा अकेला रहना ये पर्सन पसंद कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी चैरियट जो कि है रिवर्स्ड। ठीक है, अब चैरियट रिवर्स्ड आ गया है, इसकी सिंपल मीनिंग है कि देखो चीज़ों को अंडर एस्टिमेट शायद उसने किया है, ये हो सकता है मे बी, एंड कहीं ना कहीं शायद एक ऐसा मोमेंटम आ गया है कि इसको किसी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ रहा है। ओके, अब मे बी ये शायद किसी के बारे में ज़्यादा फिक्र करते हैं, लाइक आपके बारे में बहुत फिक्र करते हैं, या फिर वन ऑफ देयर फ्रेंड्स और वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, मे बी उनको अकेले कुछ काम करना है, शायद उनको इंटरव्यू पर जाना है या फिर अकेले ट्रैवलिंग करना है, व्हाटएवर, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है। ओके, नाउ दिस पर्सन इज़ नाउ फोकसिंग ऑन देम और उनको उनकी फ्रीडम दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं या फिर आपको कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन आपके लिए वरी कर रहे हैं कि क्या आप वो सब संभाल पाएंगे। समवेयर आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, या तो आपके फैमिली में से कोई ऐसी बात हो सकती है, तो फैमिली को भी संभालना है और रिश्ते को भी संभालना है, साथ में अपने जॉब को भी संभालना है। तो आई थिंक 3 वे और 2 वे आपके ऊपर बर्डन हो सकता है, लेकिन अब ऐसी हालत में शायद वो आपकी हेल्प उतनी नहीं कर सकते, लेकिन उनको इतना भरोसा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं।
तो इनकी एनर्जी यहाँ पे स्प्लिट नहीं है, वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर नतीजा निकलता है कि ये पर्सन अभी आपको अपने रास्ते जाने दे रहे हैं। तो मे बी इफ़ यू वांटेड टू वर्क ऑन योर ओन, तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि चीज़ें पहले जैसी हो जाए, ना तो आपके दिल में कोई बात रहे ना तो इनके दिल में, और इसलिए वो हर एक पर्सन को अपने मुताबिक ज़िंदगी जीने को कह रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू वांटेड अ वे आउट कि आप अपनी तरफ से कुछ करें तो हाँ आप कर सकते हैं। अगर हम इनकी तरफ देखें तो शायद कुछ बातें हैं जो कंप्लीट नहीं हुई हैं, शायद किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर कोई रिश्ता है जिसको उनको दी एंड करना है, या फिर किसी को खरी खोटी सुनाना है, तो शायद ये बातें भी वो अभी कर सकते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स। तो देखो अब ऐसा होने के बाद उनके दिल को क्या मिलेगा, वो है सुकून। आई थिंक किसी पर्सन से उनको बात करनी है, लेकिन अभी तक वो बात क्लियर नहीं कर पाए हैं, एंड यही वो रीज़न है बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अंदर से शायद खाली महसूस कर रहे हैं। अब जब ये खुद उस पर्सन से बात करेंगे और शायद उस रिश्ते को नकार देंगे या जुटला देंगे, तो उनके ज़िंदगी में जो एक खालीपन है वो निकल जाएगा, क्योंकि वो वापस से उसी दौर पे आ जाएंगे जब वो खुश थे। ठीक है, देखो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है शार्पनेस। तो यस, दिस पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन द शार्पनेस, मतलब तुरंत एक्शन लेना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो कितने जल्दी एक्शन लेते हैं और किस प्रकार से लेते हैं, ये उनके लिए देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड जो है वो है चिन। सो मे बी योर चिन इज़ वेरी कनेक्टेड टू दैम। ठीक है, मे बी आपकी तरफ देख रहे हैं, और जैसे हम कहते हैं ना कि जिनको हम ऐसे करते हैं कि यू शुड लुक स्ट्रेट, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दुनिया की तरफ देखने का अपना नज़रिया वो बदले एंड काफ़ी पावरफुल फील करें, ना कि पावरलेस। तो आपको एक ऐसी अनुभूति हो जाए, इसके लिए भी वो एफर्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है आइज़। तो यस, वो आपकी आँखों में एक नया उजाला देख रहे हैं। मे बी यू आर लाइक यू गॉट अ न्यू आई साइट, या फिर आपको एक नया प्रकाश मिल चुका है। सो समवेयर दिस पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन यू, और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अभी आप खुद डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी पाइल नंबर 1। और अब देखते हैं पाइल नंबर 2, जो कि है द बुक। देखते हैं इसके लिए हमें क्या रीडिंग मिल रही है। ठीक है, देखते हैं पहला कार्ड जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेट। देखते हैं इसकी रीडिंग क्या है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट हैविंग वंडरफुल अचीवमेंट। ठीक है, अगर हम इनकी अभी बात करें तो ये पर्सन काफ़ी खुश मिजाज हो सकता है, आपको ढूंढ रहा है, मे बी आपके साथ चाय पीना चाहता है, ओके, सेलिब्रेशन करना चाहता है। काफ़ी आई थिंक महत्वपूर्ण बात हो सकती है उसके लिए। देखो कई बार कुछ ऐसी बातें होती है कि हम बहुत एफर्ट्स करते हैं और अचानक से ही हमें उसका फल मिलता है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। मे बी उन्होंने बहुत सारा हार्डवर्क किया है और अब जाके उनको वो फलसफा मिल चुका है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अभी इस बात को सेलिब्रेट करना चाहता है। ठीक है, तो अगर आप इनको एक और मौका देते हैं, या फिर अगर आप इनके साथ इनके आनंद में शामिल होना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। शायद अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करना चाहते हैं, फिर शाम की पार्टी के लिए प्लानिंग चल रही है, एंड यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, सो इट्स अबाउट द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ गया है डायरेक्ट लेवल 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ वेरी गुड साइन। कहीं ना कहीं ये अपने नसीब को लेके चिंतित थे, लेकिन नसीब उनका अभी काफ़ी सही हो रहा है। ठीक है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब वो कहानी होती है जब आपके जीवन में कुछ बदलाव होते हैं। अब बदलाव कई तरह के हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, सोशल बदलाव हो सकते हैं, जिससे आप चाहते हैं उससे अचानक से मिल भी सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव होते हैं और क्या आप उन बदलावों को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ने के लिए, वरना आपकी फ़ाइट चलती रहती है और मिलता कुछ नहीं। नेक्स्ट कार्ड है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड, जो कि बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। देखो इन्होंने एक तरह की जो फ़ाइट है वो गिव अप कर दी। अब ये फ़ाइट क्या है, तो कई बार हम किसी बात को लेके या रिश्ते को लेके परेशान रहते हैं। ठीक है, नाउ दिस पर्सन हैज़ गिव अप ऑल द थिंग्स। जब हम बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन फलसफा कुछ नहीं मिलता, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। इस पर्सन ने गिव अप कर दिया उस चीज़ को। मे बी शायद किसी कंपनी में इनके स्टेक्स थे, उन्होंने वो शायद बेच दिए हैं बिकॉज द कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, या फिर शायद कोई पर्सन था जिनके बारे में इनको बहुत सारी होप्स थी, वो उन्होंने अभी छोड़ दी हैं।
अगर कोई आप दोनों के बीच में शायद टकराव हुआ था तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया कि ओके वट एवर इट कुड बी, आई वॉन्ट टू लेट इट गो। तो उस टकराव को लेके वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि जो बदलाव हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं वो अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या आई थिंक ये अपने किसी कंपटीटर को ये महसूस कराना चाहते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन में है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी और को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन में है। ठीक है, मे बी आप भी इनसे धोखा खा सकते हैं, बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू जस्ट फिगर आउट कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, या क्या में वरिड हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आई थिंक वो जेन्युइन प्यार तलाश रहे हैं। और अगर ये ऐसी हालत में है और आपको पता चला तो आपका रिस्पांस क्या होगा, ये सोच के वो शायद कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, थोड़ी सी जगलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन आई थिंक ये आपकी तरफ से हो सकता है। आई थिंक दिस पर्सन हैज़ डन एवरीथिंग दैट कैन कनेक्ट हिम और हर टुवर्ड्स यू। आपसे कनेक्ट करने के लिए जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं वो सब उन्होंने कर दी हैं। अब बात ये आती है कि इनकी कोशिशें कितने जल्दी रंग लाती हैं। ठीक है, हमारे सामने है 3 और कार्ड की है मूल। तो शायद कोई एक तिल या फिर मोल उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपके कहीं बड़ी बॉडी पे मोल है तो शायद वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, या फिर आपको भी कहता है कि आप भी इन्हें अंडरस्टैंड करें और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदले। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फाइट। यस, थोड़ी बहुत फाइट तो यहाँ पे हो रही है। जैसे मैंने कहा कि ये आपको दिखा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पे अटक गए हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हालांकि जब आपको ये पता चलेगा तो आप उनसे थोड़ा सा फाइट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड व्हाट यू विल हैव इज़ द ट्रू लव। ये अपना सच्चा प्यार तलाश रहे हैं और देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी व्यक्ति हैं जो उन्हें बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।